हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आलोक जैन श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा से एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अर्थात भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि भूवैज्ञानिक संरचना के अंतर्गत हम किन तत्वों को शामिल करते हैं और क्यों इसका अध्ययन आवश्यक है। उसके महत्व के बारे में भी हमने बात की थी और भूवैज्ञानिक इतिहास को कितने समूह, उपसमूह आदि में या उससे संबंधित काल में विभाजित किया था, उस पर हमने बात की थी। आज के हमारे इस टॉपिक में हम भूवैज्ञानिक शैल समूह अर्थात भारत के भूवैज्ञानिक शैल समूह को कितने भागों में बांटा है, उस पर हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं भारत के भूवैज्ञानिक शैल समूह। भारत के जो चट्टानी समूह हैं उन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला समूह कहलाता है अति प्राचीन समूह, सेकेंड पुराण समूह, थर्ड द्रविड़ और फोर्थ आर्यन समूह। इन 4 भागों में बांटकर इनके उप समूह और इनसे संबंधित काल और इनमें बनी चट्टानों का वर्णन हम इसमें करेंगे। पहले हम बात करेंगे अति प्राचीन समूह की चट्टानें। अति प्राचीन समूह की जो चट्टानें हैं ये पृथ्वी पर सबसे पहले निर्मित हुई चट्टानें हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब ये चट्टानें बनी उस समय पृथ्वी पर जीवों के उत्पत्ति नहीं हुई थी और जब जीव ही नहीं थे तो इस समूह की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस समूह को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है आर्कियन और दूसरा है धारवाड़। पहले हम देखते हैं आर्कियन चट्टानें। यह सबसे प्राचीन संरचना है जो ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावा और मैग्मा के ठंडे होने से बनी है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस चट्टानें प्रमुख हैं। मैंने अभी बताया था आपको, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं क्योंकि ये अति प्राचीन है और सबसे पहले बनी है जब जीवों का अवशेष भी नहीं था। मुख्यतः भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठारी भाग आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां इन चट्टानों का वितरण है। धरातल पर ये सबसे पहले बनी आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुई है। इनका खनिज भंडारों की दृष्टि से महत्व है अर्थात इनमें खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। ये भारत का मैप अगर हम देखें तो इसमें जहाँ जहाँ डॉट लगा रखा है वहाँ वहाँ आर्कियन चट्टानों का वितरण दर्शाया है। आप ये देख सकते हैं, जो भी मैंने नाम आपको गिनाए थे दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के, उनको हमने यहाँ पर आर्कियन चट्टानों के रूप में प्रदर्शित किया है। तो इसको आप देख करके समझ सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका है धारवाड़ चट्टानें। इन्हें धारवाड़ क्यों कहा गया, पहली बात तो हमें ये समझनी है। आर्कियन चट्टानों में जब रूपांतरण हुआ, उन चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और अवसादों का निक्षेपण होने से जो चट्टानें बनी वो धारवाड़ चट्टानें कहलाई। ये भी प्राचीनतम चट्टानें हैं, इसीलिए इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं जो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित हुई, सबसे अधिक विस्तृत है और इसीलिए धारवाड़ चट्टानें कहलाई। अरावली पर्वतमाला या पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर और मेघालय का पठारी भाग ऐसे क्षेत्र हैं जहां इन चट्टानों का वितरण कुछ मात्रा में मिलता है। ऐसे धारवाड़ चट्टानी क्षेत्रों में लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा आदि कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानों को
प्रायद्वीप के अलावा बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जबलपुर में सासर श्रेणी, बालाघाट में चीपली श्रेणी, विशाखापट्टनम में कुडोराइट श्रेणी और गुजरात में चंपोनेर श्रेणी के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप के बाहरी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल प्रदेश में एक स्पीति घाटी है, वहाँ जो चट्टानें फैली हुई हैं उन्हें वक्रता श्रेणी कहते हैं। और इसी प्रकार कश्मीर की चट्टानी क्षेत्र सेलखाला श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं। तो ये थी धारवाड़ चट्टानों की विशेषताएं। इसमें आर्कियन चट्टानों का स्वरूप हमने देख ही लिया था। आर्कियन का हमने पहला भाग पढ़ा है धारवाड़ चट्टानें, और अब हम देखेंगे धारवाड़ चट्टानों के क्षेत्र। आपने ये बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र और ये राजस्थान का दक्षिणी भाग आ गया। इधर आप देख सकते हैं ये पश्चिम में, और इधर ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी हैं वो आप मैप में समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पुराण समूह। पुराण समूह के अंतर्गत जो चट्टानी समूह है उसको हमने कोडप्पा और विंध्यन दो समूहों में विभाजित किया है। जब भी आप इस तरह का टॉपिक पढ़ें जिसमें सारणी या चार्ट हो तो उसको आप पहले पेज पर बना कर रखें, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें कौन सा वर्गीकरण देखना है। मैं आपको एक बार फिर से शुरुआत में बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं अति प्राचीन समूह की चट्टानों में, और अति प्राचीन समूह में हमने पहला भाग देखा था आर्कियन और दूसरा भाग पढ़ा था हमने धारवाड़ चट्टानें। फिर हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसे हम कहते हैं पुराण समूह की चट्टानें, और इस पुराण समूह को भी हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कुडप्पा और दूसरा भाग विंध्यन। पहले हम बात करेंगे कुडप्पा चट्टानों की। प्राचीन समूह की चट्टानों में अपरदन और रूपांतरण से, ये अपराध गलत टाइप हो चुका है इसलिए आप इसको डिलीट करें, केवल आप रूपांतरण समझें। अवसादों से इस प्रकार की चट्टानें बनी हैं। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं, क्योंकि प्राचीन चट्टानें हैं इसलिए इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों में चूना पत्थर की अधिकता है। काफ़ी भंडार चूना पत्थर के इन चट्टानी भागों में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा क्षेत्र इन चट्टानों में सबसे अधिक विस्तृत भाग रखने वाला है, और इसी वजह से इन चट्टानों का नाम कुडप्पा रखा गया। तमिलनाडु, केशोराय, जवादी, कृष्णा घाटी, पापाघानी, अरावली और छोटा नागपुर पठारी भागों में इन चट्टानों का वितरण मिलता है। ये ऐसी चट्टानें हैं जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। एस्बेस्टस भी इन चट्टानी भागों में मिलता है। लोहा, मैग्नीज, तांबा और कई प्रकार के रंगीन पत्थर भी इस प्रकार की संरचना में मिलते हैं। कुडप्पा चट्टानें प्रायद्वीप के पठारी क्षेत्रों में कृष्णा, नल्लामलाई, चेयार, पापाघानी और दिल्ली श्रेणी के नाम से विस्तृत है। आप ये कुछ नाम भी ध्यान में रखेंगे कि किस समूह की चट्टानें किसी क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है। मैंने धारवाड़ में भी बताया था और कुडप्पा में भी ये नाम आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रखनी है। ये इसका मैप है जो आप अच्छे से देखकर इसको समझेंगे कि कहाँ कहाँ इस प्रकार की चट्टानें फैली हुई हैं। पुराण समूह के अंतर्गत दूसरा भाग हम देखेंगे विंध्यन चट्टानों का। कुडप्पा चट्टानों के निक्षेपण और अवसादीकरण से विंध्यन चट्टानें विकसित हुई। इनका विस्तार बिहार के सासाराम और रोहतास से पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक मिलता है। अर्थात इतने क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें फैली हुई हैं। ये अवसादी चट्टानों से बनी हुई हैं और इनका जो महत्व है
वो भवन निर्माण सामग्री के लिए है। अब आप देखें जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, हमने पहले अति प्राचीन समूह में आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें पड़ी थी और उन दोनों चट्टानों की विशेषताएं खनिजों की दृष्टि से महत्व रखती हैं, जबकि पुराण समूह की चट्टानें खनिजों के साथ साथ भवन निर्माण सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी इन्हीं विंध्यन चट्टानों के पत्थरों से निर्मित हैं। इन्हीं चट्टानी संरचना में हीरे की खानें स्थित हैं, जिसमें गोलकुंडा, पन्ना नाम आपने सुने होंगे। वो हीरे की खानें इन्हीं विंध्यन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। ये चट्टानें सोन नदी घाटी में सेमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश में कर्नूल श्रेणी, भीमा श्रेणी, राजस्थान में पलनी श्रेणी के रूप में विस्तृत हैं। तो इन भागों में ये चट्टानें इन अलग अलग श्रेणियों के रूप में विस्तृत हैं। अब नेक्स्ट समूह आता है हमारा आर्यन समूह। वैसे इससे पहले द्रविड़ आता है, जिसमें हम गोंडवाना की शुरुआत करते हैं, तो उसको हमने आर्यन समूह में सम्मिलित कर लिया। आर्यन समूह को हमने 4 भागों में विभाजित किया है: गोंडवाना, दक्कन, तृतीयक चट्टानें और चतुर्थक चट्टानें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोंडवाना चट्टानों की। गोंडवाना चट्टानों में सबसे पहली बात आप ये बताएं कि गोंडवाना नाम क्यों पड़ा है। क्योंकि ये ऐसी चट्टानें हैं जो एमपी के गोंड प्रदेश में या गोंड राज्य में विस्तृत हैं और वहाँ इनका पता सबसे पहले लगाया गया था, इसलिए इन्हें गोंडवाना नाम से जाना गया। जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें हैं, अर्थात इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला भंडार मिलते हैं। भू संचलन की क्रिया होने से धसाव से गड्ढे या बेसिन बन गए और उन बेसिनों में जब अवसाद का जमाव हुआ तो उस जमाव की वजह से इस प्रकार की चट्टानें बनी। भारत की जितनी भी नदी घाटियां हैं, उन नदी घाटियों में ये चट्टानी संरचना पाई जाती है और इस संरचना में पर्याप्त मात्रा में या यूँ कहें हम प्रचुर मात्रा में कोयले की प्राप्ति होती है। ये कोयला भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एमपी के गोंड राज्य में इसका पता लगा, इसलिए गोंडवाना कहलाई। एक बात आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात, एक विद्वान का नाम याद रखें, HB मैग्लीकोट, जिन्होंने गोंडवाना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। दामोदर नदी घाटी से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक, महानदी, गोदावरी नदी घाटी, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, चेन्नई, कटक और रामनाथपुरम तक इन चट्टानों का विस्तार मिलता है। भारत के राज्यों की दृष्टि से अगर हम बात कहें तो झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से इनका वितरण पाया जाता है। प्रायद्वीप के बाहरी क्षेत्रों की बात करें हम तो कश्मीर, सिक्किम और दार्जिलिंग में ये चट्टानें मिलती हैं, लेकिन इनका इतना अधिक विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दक्कन ट्रैप। मेसोजोइक कल्प के क्रीटेशियस युग में ज्वालामुखी द्वारा बेसाल्ट चट्टानें बनी जो दक्कन ट्रैप कहलाई। ज्वालामुखी से बेसाल्ट लावा अगर निकलता है तो उसकी वजह से जो चट्टानें निर्मित हुई वो दक्कन ट्रैप के नाम से जानी गई। बेसाल्ट चट्टानों के अप्रदन होने से उपयोगी काली या रेगर मिट्टी का निर्माण हुआ। इसी क्षेत्र में खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। गुजरात के काठियावाड़, कर्नाटक, तमिलनाडु का पठारी भाग, आंध्र और छोटा नागपुर का पठार, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र ऐसे भाग हैं जिनमें इस प्रकार की चट्टानी संरचना विस्तृत है। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, MP में मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप का विस्तार मिलता है और इन मुख्य राज्यों के अलावा भी जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में
इस प्रकार की चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं। तीसरा पार्ट है टर्शरी सिस्टम या तृतीय क्रम। सीनोजोइक नवजीवन महाकल्प के तृतीयक युग में भारत और यूरोपियन प्लेटों की टक्कर होने से वलन की क्रिया हुई और उसकी वजह से मोड़दार उच्च पर्वत बने जिसे हिमालय कहा गया। इसके अंतर्गत इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक का समय या अवधि सम्मिलित है। इस अवधि में टेथिस सागर में संकुचन हुआ और संकुचन की वजह से वलन के कारण वृहद उच्च पर्वतीय भागों का निर्माण हुआ जिसमें हिमालय बने। इसके बाद मायोसीन काल में मध्य हिमालय की उत्पत्ति और अंत में प्लायोसीन काल में हिमालय का तीसरा भाग शिवालिक हिमालय बना, जो कि नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तृतीय क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हम टर्शरी महाकल्प में इयोसीन से प्लायोसीन युग तक के काल में बनी चट्टानों को शामिल करते हैं। इसी महाकल्प में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश नामक भारत के दो मुख्य भौतिक प्रदेश बने। तो ये भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखें कि किस कल्प में भारत के किन प्रदेशों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट और लास्ट है क्वाटरनरी या चतुर्थक कल्प। प्लिस्टोसिन हिमयुग के बाद हिमालय की नदियों द्वारा निक्षेपण करने से भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ और ये मैदान नदियों द्वारा लाए गए जल से बने, इसलिए इन्हें जलोढ़ मैदान कहा गया। अभिनव नूतन युग में विशाल मैदान के बांगर और खादर रूपों का भी विकास हुआ। इस समूह में प्लिस्टोसिन काल और वर्तमान काल की चट्टानें सम्मिलित की गई हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग प्लिस्टोसिन, जिसमें कश्मीर घाटी निर्मित हुई। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कश्मीर घाटी का निर्माण निम्न में से किस अवधि या काल में हुआ, तो आप बताएंगे प्लिस्टोसिन। वर्तमान क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हम ये कहेंगे या ये बताएंगे कि इसके निर्माण की प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। इस अवधि में बालू का स्तूप और नदियों के मुहाने निर्मित हुए। नदियों ने कांप मिट्टी के विशाल जमाव अपने मुहानों पर एकत्र किए। तो ये थी हमारी चतुर्थक कल्प की प्लिस्टोसिन और वर्तमान काल की चट्टानें। तो छात्रों, अब मैं इस टॉपिक को यहाँ विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो के साथ मैं ग्रुप में PDF भी सेंड करूँगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं टाइपिंग एरर की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, तो आप ग्रुप में मुझे पूछ भी सकते हैं। हालांकि मैं उसको करेक्शन करके ही डालूँगा, लेकिन फिर भी कहीं एक दो मिस्टेक रह जाती हैं, तो आप उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करें, अर्थात सही वर्ड ही यूज़ करें। तो छात्रों, अगले टॉपिक में हम भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत किस तरह से भारत को मुख्य भागों में, भौतिक भागों में बांटा है, उस पर हम बात करेंगे। तो फिज़िकल डिवीज़न का हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।